दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका सनराइज रेल अपडेट 2.0 में। क्या साथियों, आपने भी रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे दिए हैं, आपका पीटी हो गया है और डीबी मेडिकल अभी बाकी है। तो साथियों, आपके मन में ये चल रहा है कि जो मेरा बोर्ड है, जो मेरा जोन है, वो घर से बहुत दूर है। अब लग रहा है कि क्या मेरा जो पोस्टिंग है वो अपने घर के पास हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। साथियों, ये आपके साथ नहीं, आपके जैसा बहुत सारे अभ्यर्थी कैंडिडेट जो अभी CN8/2024 को दिए हैं, उनके मन में ये चलते रहता है। और जो अभी नया जो CBT चल रहा है वो CN9/2025 का, ये तो इन सभी लोगों को मन में एक ही समस्या रहता है कि अब मेरी जोन है वो बहुत दूर है, तो हमारी पोस्टिंग घर के पास कैसे होगी, क्या होगा, क्या मैं सच में अपने जगह पे लौट पाऊंगा या नहीं पाऊंगा, या सब दिन जो है अपने घर से 1000-2000 किलोमीटर की दूरी पर रह के ड्यूटी करना पड़ेगा, परिवार से अलग रहना पड़ेगा। तो साथियों, अगर आपके भी मन में यही सवाल चल रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि साथियों, मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा, बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से घर के पास पोस्टिंग मिलेगी और अपना ट्रांसफ़र करा के आप किस प्रकार से घर आ सकते हैं। तो घबराए नहीं, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। और साथियों, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे और जो बगल में प्रेस बेल आइकन है उसे भी दबा लें, ताकि वीडियो का जितना भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए, मैं बिना समय गवाए हुए आज के टॉपिक ऊपर मैं बात करता हूं। जैसा कि साथियों, आपको मैं पिछले वीडियो में बताए थे कि मन पसंदीदा डिवीज़न कैसे मिलता है। उसके बाद में बताया था कि मन पसंदीदा डिवीज़न नहीं मिलने पे आप क्या करेंगे। अगर वो दोनों वीडियो आप बात नहीं किए हैं तो जाके उससे भी बात कर ले, तो यहाँ पे आपका सारा डाउट्स है वो क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पे सीधे बात करूँगा कि आपकी पोस्टिंग घर पे कैसे होगी। साथियों, जब आपका जॉब नहीं रहता है तो आप सोचते हैं कि चलो रेलवे के कोई भी जोन, कोई सा भी डिवीज़न में जॉब मिल जाएगा, मैं कर लूँगा। और साथियों, अमूमन वही लोग ऐसा ही होता है, जैसा कि मैंने खुद, जब मुझे जॉब नहीं था रेलवे में तो मैं भी सोच रहे थे कि चलो किसी प्रकार से एक जॉब तो हो जाए कोई सा भी रेलवे में। तो साथियों, मैं वेस्टर्न रेलवे में भरा था, तो बड़ौदा डिवीज़न में मेरी पोस्टिंग हुई थी। अब साथियों, जो परेशानी आपके मन में चल रहा था कि हमारे घर के पास पोस्टिंग कैसे होगा, तो साथियों वही समस्या हमारे साथ भी था। और हमने कोशिश करते करते 5 से 7 सालों में मैं अपने घर, होम डिवीज़न, होम टाउन, होम स्टेशन पे आके अभी ड्यूटी कर रहा हूं। तो साथियों, इसलिए मैं आपको एकदम सटीक और क्लियर जवाब बताऊंगा, आसान सा उपाय जिसके द्वारा आप आसानी से आप भी घर के पास आके परिवार के साथ ड्यूटी कर सकते रह के। तो साथियों, अब आपको दूसरे जगह घर से 1000 किलोमीटर, किन्हीं का 2000 किलोमीटर का सफ़र में मिल गया जॉब तो हो गया। अब मन में सता रहा है कि कैसे ट्रांसफ़र हो। तो साथियों, रेलवे ने ये सुविधाएं दी है कि वो अपने परिवार के पास जा सके, इसके लिए एक पॉलिसी लाई है, वो ट्रांसफ़र की। क्या लाई है पॉलिसी? ट्रांसफ़र की। अब साथियों, बात करते हैं कि ट्रांसफ़र ये होता क्या है। ट्रांसफ़र मतलब साथियों अपनी जगह को स्थानांतरण करना, एक जगह से दूसरे जगह बदलाव करना, उसी को ट्रांसफ़र कहते हैं। तो साथियों, ट्रांसफ़र के लिए रेलवे ने रेलवे कर्मचारियों के लिए बहुत सारे प्रकार लाए हैं, टाइप्स लाए हैं, जिसके द्वारा आपका ट्रांसफ़र होगा। तो साथियों, ट्रांसफ़र में सबसे पहले जो आपका है वो ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र है, ऑन वे जिसको ट्रांसफ़र बोलते हैं, इंटर रेलवे ट्रांसफ़र। तो साथियों, ये जो होता है उसमें क्या होता है कि अगर आपकी सर्विस 5 साल पूरी हो गई है तो उसके बाद आप स्व अनुरोध के द्वारा लेटर लगाएंगे ट्रांसफ़र के लिए। ये हुआ एक जोन से दूसरे जोन के लिए। मान लीजिए कि आप वेस्टर्न रेलवे में हैं
और वहाँ पे जो 6 डिवीज़न है उसमें अगर मान लीजिए कि आपका घर रतलाम डिवीज़न है और आप मुंबई डिवीज़न में पोस्टिंग हो गए हैं, तो चाहिए कि आपको कि मैं रतलाम डिवीज़न चले जाऊं, तो साथियों वहाँ भी ऑन रिक्वेस्ट लगेगा डिवीज़न के अंतर्गत। तो साथियों उसके लिए 5 साल की समय सीमा कोई बाध्य नहीं है, इस बात का आपको ध्यान देना होगा। ये हो गई। लेकिन आपको एक जोन से दूसरे जोन, मान लीजिए कि वेस्टर्न रेलवे से ईसीआर में आना है, तो साथियों आपकी मिनिमम सर्विस 5 साल होनी चाहिए। ये नॉर्मल ऑन रिक्वेस्ट की बात हुई। अब साथियों उसी में एक और आता है ऑन रिक्वेस्ट के ट्रांसफ़र के अंतर्गत ही, वो है आपका स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र। कौन सा है? स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र। तो साथियों स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र में वो होता है कि अगर आप रेल में हैं, पति या पत्नी दोनों अगर कर्मचारी है, एक सेंट्रल दूसरा स्टेट या दोनों सेंट्रल, तब जाके आपको ये फैसिलिटी मिलता है। उसके लिए साथियों अगर आप रेलवे में हैं तो आपकी पत्नी को या तो रेलवे में होना चाहिए या चाहे तो किसी प्रकार दूसरे प्रकार के सेंट्रल सर्विस में होना चाहिए या स्टेट सरकार में होना चाहिए, लेकिन वो सरकारी अस्थायी रूप से होना चाहिए। अनुबंध वाले का अर्ध सरकारी वाले को वैलिड नहीं मिलेगा। तो साथियों उसके लिए क्या करना होगा कि अगर आपका परिवार में ऐसा है दंपत्य, तो साथियों रेलवे उसके लिए एक फैसिलिटी लाई है, वो स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र। इस ट्रांसफ़र के अंतर्गत पति पत्नी और बच्चे को एक साथ रहने की स्वतंत्रता दी गई है, प्राथमिकता दी गई है, ताकि वो अपने परिवार की देखरेख कर सके। तो उसके द्वारा आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं। इसमें साथियों कोई भी सर्विस लेंथ की समय सीमा बाध्य नहीं होती है। ये हो गई। उसके बाद साथियों और भी इसमें है, चाइल्ड डिसेबिलिटी है, मेंटल डिसेबिलिटी है, ये मतलब इस प्रकार से है। मेडिकल ग्राउंड पे भी आपका ट्रांसफ़र होता है। जैसा कि आप रेलवे में आएंगे तो साथियों हमारा जो दूसरा चैनल है उस पर मैं डिटेल से बताया हूँ। जो हमारा मेन चैनल सनराइज रेल अपडेट है उस पर ट्रांसफ़र रिलेटेड ही जानकारियाँ आपको मिलती है। ये हो गया साथियों। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की, दूसरे प्रकार की ट्रांसफ़र की। तो साथियों जो दूसरे प्रकार की ट्रांसफ़र की जो बात करते हैं, तो साथियों वो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र। अब साथियों आपके मन में चल रहा हो कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र है तो है क्या? तो साथियों म्यूचुअल ट्रांसफ़र का हिंदी होता है पारस्परिक स्थानांतरण। आपसी तालमेल से एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र लेना। अब साथियों ये कैसे होगा? तो साथियों ये जो ट्रांसफ़र है जितना आसान है उतना मुश्किल भी है। अब कहीं आसान कैसे है, मुश्किल क्यों है? साथियों पहले मैं मुश्किल की बात करता हूं। साथियों इसके लिए क्या आपको करना पड़ेगा कि एक म्यूचुअल पार्टनर, म्यूचुअल दोस्त खोजना पड़ेगा, जो आपके जगह पर आ जाएंगे और आप उनके जगह पे चले जाएंगे। तो साथियों ये है जो बहुत मुश्किल से मिलती है। मतलब यूं कहें तो साथियों जो आपका ये म्यूचुअल पार्टनर खोजना होता है वो रुई के ढेर से सुई निकालने के बराबर होता है। मतलब साथियों ऐसा छिपा हुआ रहता है कि हर किसी को नहीं मिलता। लेकिन हाँ ये भी बात है कि अगर पूरी तरीके से शिद्दत से आप मेहनत करेंगे, खोज छानबीन करेंगे, सोशल मीडिया के जरिए, फेसबुक के जरिए, आप इंस्टाग्राम के जरिए या चाहे तो किसी प्रकार का HRMS के जरिए आप अगर कोशिश करेंगे तो मिल ही जाता है। क्योंकि साथियों मैं 2 बार खुद ट्रांसफ़र कराया हूँ म्यूचुअल ट्रांसफ़र, तब तीसरा जगह पे हूँ। तो साथियों हम भी कोशिश किए तभी जाके मुझे भी मिला। तो ये साथियों ये हो गई बात कि ऐसे आपको मिलेगा। अब साथियों आसान कैसे है? साथियों इसमें क्या होता है कि जो ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया होती है वो फास्ट हो जाती है। इसमें कोई समय सीमा की बात नहीं होती है, ना कोई प्रशासन को दिक्कत होती है, क्योंकि एक के बदले एक हमको मिल रहा है। एक कर्मचारी जाएगा तो उसके बदले दूसरा कर्मचारी उस डिवीज़न, उस रेलवे को मिल जाएगा। तो इसके लिए स्पेयर वगैरह करने में दिक्कत नहीं होती है। ये साथियों ये बात हो गई। अब इसमें जो है कि आपका जिस एरिया के हैं उसके आसपास मिल जाए या चाहे तो कुछ नज़दीकियाँ हो जाए, तो आप इस प्रकार से आप अपना म्यूचुअल करा के ट्रांसफ़र लगा सकते हैं। अब साथियों बात करते हैं कि ये ट्रांसफ़र लगेगा तो कैसे लगेगा। तो साथियों जो पहले था
वो आपका एप्लीकेशन ऑफलाइन लगता था, लेकिन जब से साथियों HRMS आया तो सारा डिजिटलीकरण हो गया, सारा ऑनलाइन हो गया। तो साथियों उसके लिए आपको HRMS एप्लीकेशन है उस पर करना पड़ेगा। अभी आपको HRMS एप्लीकेशन के बारे में नहीं समझ में आ रहा है तो हमारा मेन चैनल सनराइज रेल अपडेट पे जाके सर्च करें, उस पर आपको पता चल जाएगा कि HRMS क्या है, इससे कैसे ट्रांसफ़र होता है। लेकिन खैर छोड़िए साथियों, अभी आपको मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि आप किस प्रकार से ट्रांसफ़र ले सकते हैं। जैसे ही आप रेल में ज्वाइन करेंगे तो साथियों HRMS के सारी डिटेल्स आपको हमारे पहला वाला चैनल पे मिल जाएगा। तो घबराए नहीं, यहाँ भी साथ दे रहा हूँ तो आपको आगे भी साथ दूंगा। तो साथियों इस प्रकार से आप अपना ट्रांसफ़र है वो इजी वे में करा सकते हैं। यही दो रास्ता है साथियों जिससे आपकी घर के पास पोस्टिंग मिल सकती है। आप घर से ड्यूटी कर सकते हैं या होम टाउन या होम डिवीज़न से ड्यूटी कर सकते हैं। तो साथियों जो आपके मन में डाउट्स चल रहा था, उम्मीद करता हूं कि पूरी तरीके से समाप्त हो गया होगा, क्योंकि मैं सरल भाषा में बिल्कुल सरल तरीके से मैं आपको समझाया हूं। क्योंकि साथियों मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हूं और दो बार म्यूचुअल ट्रांसफ़र करा के 2 रेलवे छोड़ के तीसरा रेलवे में मैं अभी हूं। सबसे पहले मैं वेस्टर्न रेलवे से दिल्ली में आया, नॉर्थन रेलवे में, नॉर्थन रेलवे से साथियों फिर म्यूचुअल करा के ECR पूर्व मध्य रेलवे के अभी दानापुर डिवीज़न में पोस्टिंग में हूँ। तो साथियों इस प्रकार से आप भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपका भी ट्रांसफ़र आसानी से करवाने में मदद करूँगा। और साथियों और बहुत सारे वीडियो मैं लेके आऊँगा जिसमें म्यूचुअल पार्टनर खोजने का ट्रिक्स बताऊँगा, कैसे होता है, कैसे खोजा जाता है, ये तमाम सारे जानकारी दूँगा। लेकिन साथियों अभी आपको DV बाकी है, मेडिकल बाकी है, फाइनल सिलेक्शन बाकी है। अगर हो जाता है ज्वाइनिंग कर लेते हैं, उसके बाद सारे डिटेल्स के रूप में उसके ऊपर भी वीडियो में लाने का काम करूँगा। तो साथियों वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए, कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आऊँ। जैसे ही आप कमेंट्स करेंगे तो मैं आपके लिए उसके ऊपर अच्छा सा वीडियो बना के आपके लिए लेके आऊँगा। तो साथियों मिलते हैं एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक आप और अपने परिवार के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए और निश्चिंत होकर अपनी तैयारी करें जो आगे की प्रोसेस है, क्योंकि आपको जल्द ही हमारे तरह रेलवे कर्मचारी बनना है। तो साथियों धन्यवाद। जय हिंद, जय रेलवे।